हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट कोड CC12 से एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, अबुल फजल एज अ सोर्स या उनके योगदान। चलिए शुरू करते हैं। अबुल फजल एक महान इतिहासकार और एक विद्वान था जो आगरा में 14 जनवरी 1551 में पैदा हुआ था। वह नागौर के शेख मुबारक का बेटा था। जन्म से ही अति बुद्धिमान होने के कारण उसने अपनी आयु के 15 वर्षों में अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। उसने अपनी जीविका एक अध्यापक के रूप में आरंभ की। उसके बड़े भाई फैजी ने अकबर से उसका परिचय सन 1573 में कराया, जिसने उसके साथ दयालुता का बर्ताव किया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शाही दरबार के प्रति उसकी राजभक्ति देखकर अकबर ने उसे विभिन्न पदों पर नियुक्त किया और स्वयं को एक बड़ा कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ सिद्ध किया। आखिरकार वह प्रधानमंत्री अर्थात वजीर आजम के उच्च पद पर पहुंच गया। एक विद्वान तथा इतिहासकार के बतौर उसने दो महान कृतियां अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, जिन्होंने उसे मुगल काल के इतिहास के लेखकों के मध्य एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। अकबर ने अबुल फजल को अपने काल का एक प्रमाणिक विवरण लिखने का आदेश दिया और अबुल फजल ने अपने स्वामी के आदेश का पालन किया। उसने शाही परिवार के पुराने सदस्यों तथा सभी उपलब्ध स्रोतों से सामग्री एकत्रित की। अबुल फजल ने अपनी कृति को पूर्ण करने में 7 वर्ष लिए और उसका शीर्षक अकबरनामा रखा। अबुल फजल की कृति 3 जिल्दों में प्रथम भाग तैमूर के परिवार से हुमायूं की मृत्यु तक के इतिहास से संबंधित है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासन से सन 1604 ईस्वी तक का विवरण है। तृतीय जिल्द आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। यह लोगों को आर्थिक और सामाजिक दशाओं के बारे में अत्यधिक विवरण देती है। अबुल फजल की इस कृति के महत्व का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर V.A. स्मिथ कहते हैं, अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में ऐतिहासिक सामग्री उबाने वाली अलंकृत भाषा के भार से दफन कर दी गई है और अपने स्वामी का शर्म रहित चापलूस लेखक कभी सत्य को छिपाता अथवा जानबूझकर उसे गलत ढंग से प्रस्तुत करता। उदाहरण के तौर पर अकबर के जन्म की तिथि, उसके नामांकन की कहानी के साथ और असीरगढ़ के उसके आत्मसमर्पण का विवरण आदि। फिर भी अकबरनामा अपनी गंभीर और स्पष्ट गलतियों के होते हुए भी अकबर के शासन के इतिहास के लिए एक आधारशिला की तरह व्यवहारित होना चाहिए। इसका कालानुक्रम, यथार्थता तथा विस्तृतता निजामुद्दीन तथा बदायूं द्वारा लिखी विरोधी पुस्तकों की अपेक्षा अधिक है तथा यह उनकी तुलना में तिथि को पीछे की ओर ले जाता है। यह समकालीन राजनीतिक जीवन से भी संबंधित है। आईने अकबरी आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द भारतीय साम्राज्य के ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विवरण का विस्तृत विवरण से संबंधित है। यह जानकारी का एक खजाना समझा जाता है। प्रोफेसर लूनिया लिखते हैं, यह नियमों, अधिनियमों, भूतल, राजस्व व्यवस्था, सामाजिक स्वभावों तथा भारत के लोगों की परंपराओं और बहुत सी दूसरी बातों के बारे में सूचनाओं की खान है। आईने अकबरी ऐसी एक मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक है कि कोई भी इतिहासकार बिना इसके कुछ नहीं कर सकता। आईने अकबरी 5 खंडों में लिखी गई है, प्रत्येक विशेष पहलू से संबंध रखती है। यह अकबर के दरबार और घरेलू मामलों, सैनिक तथा सार्वजनिक सेवाओं, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के विभागों के लिए नियमों तथा अधिनियमों के विवरण और राजस्व व्यवस्था आदि के बारे में विस्तृत प्रकाश डालती है। दो महत्वपूर्ण कृतियों के अतिरिक्त हिंदुओं की गीता तथा महाभारत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुवाद को भी अबुल फजल को श्रेय प्राप्त है।
अबुल फजल ने कुछ सरकारी पत्रों तथा दस्तावेज लिखे हैं जो मुगल कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री समझी जाती है। वास्तव में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के पहलू को इस विद्वान इतिहासकार द्वारा छुआ भी नहीं गया, फिर भी इस कृति की महत्ता को ठुकराया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।